हमने कुरतुलैन को इस घर से निकालना है, अदनान को नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? अदनान बहुत गुस्से में, वो हमारी बात नहीं मानेगा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? बस एक ही तरीका है। क्या? अदनान आपको बीमार नहीं देख सकता। क्या मतलब? अदनान, एक बार फिर सोच ले। बहुत सोच लिया, ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो। अदनान, अदनान, अगर अम्मी ने गुस्से में कुछ कह भी दिया है तो तुम इस तरह नाराज होकर जाओगे? रुचिया, मैं नहीं जाना चाहता। अगर अम्मी की ख्वाहिश है तो मैं क्या करूं? तुमने एक दफा नहीं सोचा कि तुम्हारे बगैर हम दोनों का क्या होगा? एनी का क्या होगा ये सोचा है आप लोगों ने? मेरे अलावा कौन है एनी का? मैं उसे छोड़ दूंगा तो कहां जाएगी बताएं। सब बचिया, मैं चलता हूं। मैं जानता हूं मैंने आपका दिल दुखाया, माफ कर दीजिएगा मुझे। वापस आप। अम्मी! अदनान! अम्मी! 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 क्या क्या? अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, आंखें खोले। अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप उठ जाए प्लीज। अम्मी, उठाओ। अम्मी! सब ठीक है डॉक्टर साहब? बज़ाहिर तो सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने किसी बात की टेंशन ले ली है। खैर, आप फिक्र ना करें, मैंने इन्हें चेक कर लिया है, इंशाल्लाह जल्द बेहतर हो जाएंगी। और हाँ, एक बात का ख्याल रखें, इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी मत होने दीजिएगा, सब बेहतर होगा। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। आए, मैं आपको छोड़ो। अम्मी? अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको खोना नहीं चाहता। अदनान, क्यों परेशान होते हो? अम्मी ठीक हो जाएंगी। मैंने जो गुनाह किया मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो अदनान? तुम यहाँ हो तो अम्मी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या हुआ? होना क्या था, उसे खाना खिलाने के लिए गई थी, तो नहीं खाया। क्यों? बस वही जिद। मैं तो समझा समझा के पागल हो गई, लेकिन वो कोई बात मानने को तैयार नहीं। तुम बताओ, मैं और क्या करूं? मैं समझाता हूँ उसे। सोबिया,
तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? चलो खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। ये कैसा बचपन है? आप इसे बचपना समझे चाहे जो मर्जी, मुझे खाना नहीं खाना। देखो सोबी, आप बहुत जिद हो गई, तुम प्लीज खाना खा लो। देखो तुम कितनी वीक हो गई हो। भैया आप लोगों को मेरी फिक्र ही नहीं है। आप सब इसे मेरा बचपना समझते हैं तो मैं भी आपको याद दिला दूं, मुझे अदनान नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। सोबिया, तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो। आपको जो समझने समझे। सोबिया, तुमने अदनान की मोहब्बत के आगे हमारी मोहब्बत भुला दी। तुम जानती हो अम्मी तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। ऐसी परेशानी का क्या फायदा? आप लोग मेरे लिए अदनान को तो मना नहीं सके। कैसे मना सकते उसको? अब वो शादीशुदा है, हमारा बस नहीं उस पे। लेकिन भैया मैं अदनान के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने साइमा से बात की है। क्या क्या कहा उन्होंने? साइमा कह रही थी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा। अब खाना खा लो। देख लो। हाँ ना। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा। आई एम सॉरी अम्मी, मेरी वजह से ये सब कुछ आपको, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं बेटा, ये तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने बहुत दुख दिए हैं आपको अम्मी। नहीं बेटा। ये क्या है? सूप लाई मम्मी के लिए। अरे वाह, देखिए अम्मी आपके लिए सूप बना के लाइए। अब तुम खुद पिला दो। अदनान इसे कहो यहां से चली जाए। अदनान प्लीज इसे कहो यहां से चली जाए। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहां से। अच्छा अच्छा, आप रिलैक्स रिलैक्स, जाओ तुम मुझे दे दो, तुम जाओ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, स्ट्रेस नहीं लेना, तबीयत खराब हो जाएगी अम्मी। अच्छा चलें चलें, मैं खुद अपने हाथों से पिलाता हूँ। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं। नहीं नहीं नहीं, भाई आप बैठे, मैं वजह को बुला। काशिफ आप? मैं तो अभी आया हूं, लेकिन शायद तुम लोग बहुत बिजी हो गए हो जब से तुम्हारी नई बहू आई है। तुम्हें तो हमारी याद भी नहीं आ रही। ऐसी कोई बात नहीं है काशिफ, जब से ये लड़की आई है हमारे घर का तो सुकून ही बर्बाद हो गया है। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ आंटी को? होना क्या है, गम से निढाल होके बेहोश हो गई, बहुत परेशान है। परेशान तो होंगी जब बेटा उनकी मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा स्टेप उठाएगा। तुम लोगों ने क्या फैसला किया? फैसला? क्या मतलब है आपका? एक तो हर बात तुम्हें बार बार समझानी पड़ती है। मैं सोबिया और अदनान की शादी की बात कर रहा हूं। काशिफ आप फिक्र क्यों करते हैं? सोबिया इस घर की बहू बनेगी। ये वक्ती मोहब्बत कब तक रहेगी? अम्मी अदनान को किसी ना किसी तरह राजी कर लेंगी। वैसे भी वो अम्मी को बीमार नहीं देख सकता। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि जल्द से जल्द अदनान को राजी करो, वरना क्या? अदनान कैसे बात कर रहे हो? बहनोई है तुम्हारे। जानता हूं बहनोई है, जिन्होंने मेरी बहन को आज तक दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। अदनान तमीज से बात कर। क्यों करो तमीज से बात?
तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हाँ कर रहा हूं इंसल्ट। आपको किसने हक दिया मेरे घरेलू मामलात में बोले या मेरे घर में फसाद डालें? तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो अदनान। एक थर्ड क्लास लड़की के लिए तुमने मेरी सोबिया को रिजेक्ट किया है। वो थर्ड क्लास है तो आप क्या हैं? हाँ समझते क्या खुद को? इतनी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अदनान कुछ तो ख्याल करो, शौहर है मेरे। तो ऐनी मेरी बीवी है, इनको किसने हक दिया उसको इस तरह बात करें? अब मैं यहां पे 1 मिनट नहीं रुकूंगा। और जो कुछ इसने किया ना, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। प्लीज। जख्मी हर हर पोर रब्बा, जख्मी हर हर पोर, आपे पाया कुंडियां ते आपे खिंचना है डोर, साडे वाल मुखड़ा मोड़। वकार मियाँ कहाँ होते हो? कहाँ गायब रहते हो? कहीं नहीं पापा, बस यही था। होते तो तुम यही हो, मगर कभी 2 घड़ी के लिए बाप के पास भी बैठ जाया करो। पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ भाई, जरूर बात करो। कोई खास बात है क्या? पापा मैं हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, अमेरिका। तो मेरी जान, तालीम तो यहाँ रहकर भी मुकम्मल की जा सकती है। पापा आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं हायर स्टडीज मेरा शौक है। बेटा, राह फरार इख्तियार करने से हकीकत तो नहीं बदलती। पापा वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं वही समझ रहा हूँ जो तुम समझाना चाहते हो। तुम असल में हालात का मुकाबला नहीं करना चाहते, और हिम्मत इसी को कहते हैं कि बंदा डट कर सामना करे। हालात जैसे भी हों, उनसे भागना बुज़दिली है। लेकिन पापा हायर स्टडीज मेरा शौक है। बेटा, तुम चले जाओगे तो मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगा। तो मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा ना। लेकिन बेटा, शायद मेरी जिंदगी मुझे इतनी मोहलत न दे कि मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार कर सकूं। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? बेटा, यही हकीकत है। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो यही कहती कि बेटा शादी कर लो, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में तुम्हारी खुशी देख सकूं। पापा क्या हो गया आपको आज? किस तरह की बातें कर रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकता, इसलिए मेरी जिंदगी में तुम शादी कर लो। लेकिन पापा अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। तो क्या सारी जिंदगी ऐनी के पीछे बर्बाद करोगे? पापा आपसे कह चुका हूं, वो बात नहीं है। वही बात है यार, वही बात है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जहां मैं चाहूंगा, जहां मैं कहूंगा, तुम्हें वहीं शादी करना होगी। लेकिन पापा बस, ये मेरा हतमी फैसला है। अब मैं और कोई बात नहीं सुनूंगा, बस। कौन है बाहर भजिया? पता नहीं, किसी की शादी का कार्ड है। किसका कार्ड है? देखिए। क्या वो भजिया किसका कार्ड है? वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? किसका कार्ड है बताएं तो सही।
काशिफ काशिफ दूसरी शादी करे अदनान? बचिया बचिया संभालें खुद को। कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं बात करूंगा काशिफ भाई से, नहीं करेंगे ऐसा। अदनान काशिफ दूसरी शादी कर रहे हैं अदनान। नहीं करेंगे, आप प्लीज रोना तो बंद करें ना, मैं बात करूंगा उनसे। घरौनी दौर में क्या करूं अदनान? ऐसा कुछ नहीं होगा ना, मैं बात करता हूँ उनसे। क्या बात करोगे तुम अदनान? तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। नहीं अदनान, तुमने उस औरत की खातिर मेरा घर बर्बाद कर दिया। काशिफ दूसरी शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा, मैं बात करता हूँ। कुछ नहीं होगा। अदनान मैं क्या करूंगी? आप बैठिए आराम से, रोना बंद करें ना। पानी पी ले। नहीं पीना मुझे पानी, चली जाओ यहाँ से। क्या हो गया बच्ची, आप कैसी? मैं पागल हो गई हूँ, इसको यहाँ से भेज दो, मैं इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जाओ, तुम भी चले जाओ अपनी बीवी के साथ, छोड़ दो मुझे अकेला। मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। बच्चिया प्लीज संभालें खुद को, आपको अम्मी की हालत पता है ना, डॉक्टर ने क्या कहा, जरा सी भी टेंशन हुई उनको तो पता नहीं क्या हो जाएगा। साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे मोड़ वे प्यारे अगर आप इस तरह बिहेव करेंगी तो उन्हें कौन संभालेगा? प्लीज थोड़ी हिम्मत करें। तुम मुझे कह रहे हो मैं हिम्मत करूं, ये जानते हुए कि जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। बच्चिया आप जो मर्जी कहें, मैं काशिफ भाई की जिद के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। तुम्हारी जिद के अंजाम से मेरा घर तो बर्बाद हो गया ना अदनान, मैं क्या करूं? बच्चिया मैं जानता हूं काशिफ भाई को, उन्हें आपका कोई ख्याल नहीं है, ना ही आपसे मोहब्बत है, और इस तरह के रिश्ते का कोई फायदा नहीं है जो जबरदस्ती समझौते पर हो रहा हो। उन्हें मुझसे मोहब्बत हो या ना हो, मगर मुझे तो उनसे मोहब्बत है ना, मैं क्या करूंगी? चले जाओ, जाओ यहाँ से अदनान, छोड़ दो मुझे अकेला। तुमने जिससे मोहब्बत की उसको हासिल कर लिया, तुम जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। प्लीज इससे चले जाओ अदनान, चले जाओ। कैसी है बजिया? कैसी हो सकती है? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। तुम्हारी वजह से क्यों हुआ? ना मैं आपसे शादी करती हूँ, ना ही बजिया की जिंदगी तबाह होती। शादी मैंने की है तुमसे, मैं शादी करना चाहता था तुमसे, और ये सब कुछ काशिफ भाई के घर वालों की वजह से हुआ है। को समझ नहीं आ रहा, अगर मैं सुबह से शादी कर भी लेता तो उसे खुश तो नहीं रख सकता था। लेकिन अब क्या होगा अदनान? अम्मी की तबीयत भी खराब है, उन्हें पता चल गया तो। लेकिन अम्मी से कैसे छुपाएंगे? मुझे नहीं पता। आप प्लीज इतने परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ने क्या बिगाड़ा है किसी का यार? जिंदगी इम्तिहान बन गई है। मैंने सिर्फ आपको तकलीफ दी है, कोई खुशी नहीं थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अदनान। ऐसा नहीं बोलो यार, तुम्हारी मोहब्बत तो मेरी ताकत है यार। तुम इस तरह बोलोगी तो मुझे कौन संभालेगा? लेकिन अदनान, जिंदगी में मुश्किलात तो आती रहती है ना यार। इसका क्या मतलब है एक दूसरे को कोसने लग जाएंगे? हमने मिलकर मुकाबला करना है इनका। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अच्छा हमसफर मिलेगा जो जिंदगी के हर कदम पे मेरा साथ देगा। काशिफ, आज तो तुम्हारी ऑफिस में मीटिंग नहीं थी? जी नहीं अम्मी, लेट है।
अम्मी ये किसकी शादी का कार्ड है? काशिफ की। काशिफ भाई की? हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और साइमा भाभी? जो कुछ अदनान ने तुम्हारे साथ किया है उनके साथ भी वही होगा। तो अदनान क्या समझता है कि मेरी बेटी को रुलाकर खुद सुकून से जिंदगी गुजार लेगा? अरे अदनान ने जो भी किया उसे जरा भी ख्याल नहीं आया कि उस बात से तुम्हारी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने सोचा आप लोगों को अपने हाथों से चाय पिला दूं। अरे इस लड़की की वजह से मेरी बेटी के साथ सब कुछ हुआ है, वो सब कुछ हुआ है। कर लिया तुम लोगों ने।